So great evening, my dear friends. Feel free and share your questions. अगर आपको लगता है कि आपके जिंदगी में भी कोई सवाल नहीं बचा, एवरीथिंग इज ऑसम, फैंटास्टिक, दैट मीन्स आप जिंदगी में बहुत छोटा गेम खेल रहे हो. आपके जिंदगी में आपने जो सपने हैं बहुत छोटे सपने रखे हैं, इसके वजह से वो आसानी के साथ कंप्लीट हो रहे हैं और जिंदगी में आप टशन में जी रहे हो, सब कुछ एकदम बढ़िया है. यू नो व्हाई? बिकॉज द टारगेट यू सेट आर टू स्मॉल. ऐसे मत कीजिए, सेट वेरी बिग टारगेट्स, हैंडल वेरी बिग चैलेंजेस. जितने आप बड़े बड़े चैलेंजेस को हैंडल करेंगे उतने ही बड़े लेवल का सक्सेस आप एक्सपीरियंस करेंगे. सो विवेक जी ने यहाँ पे मुझे मैसेज किया है, अनम्यूट मी. यस विवेक जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूं. यस विवेक जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है. यू कैन गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन. विवेक जी, आप खुद को अनम्यूट कर दीजिए. मैंने मेरे ओर से आपको मैसेज किया है. हेलो, ग्रेट इवनिंग. यस सर, ग्रेट इवनिंग. गो अहेड, आस्क योर क्वेश्चंस. हाँ, मैंने एक्चुअली वो कल ही ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल भी कर दिया है. ग्रेट ग्रेट. हाँ, लेकिन उसमें मुझे दो ऑप्शन दिखाई दिए थे कि स्टूडेंट और पेरेंट. राइट. तो पेरेंट के लिए जब मैंने ये किया तो वो नहीं हुआ, लेकिन स्टूडेंट के लिए जब किया तो उसमें वो इंस्टॉल हो गया. राइट राइट. अलग ऑप्शन है क्या उसके लिए? यस यस यस. तो एक्चुअली आपको एज ए स्टूडेंट इंटर करना है, तो अभी आपको वो ऑप्शन अगर आया है, बिकॉज मैंने वो इलिमिनेट किया था, पेरेंट वाला जो सिस्टम था वो मैंने इलिमिनेट किया है. उसी पेरेंट सिस्टम किस लिए है बेसिकली? देखिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अकाउंटेबिलिटी पार्टनर. ये टर्म सुना है आपने, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर? अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का मतलब ये है कि जब आपको कोई टास्क दिया जाता है, वो टास्क आप पूरा करते हो, लेकिन अगर आपके ऊपर कोई वॉच रखने के लिए है, मैं तो हूं लेकिन उसके अलावा और कोई पर्सन है जिसको आपको वो रोल असाइन करना है, तो वो आप कर सकते हैं. सो वो एक ऑप्शन उन्होंने दिया था, वो एक दिमाग में मेरे आइडिया है. देखो, अभी जो ऐप का जो फंक्शनिंग है वो अभी बीटा लेवल पे है. आई मीन टू से आई एम आल्सो एक्सप्लोरिंग दैट. बहुत सारे फंक्शंस हैं उसमें, अनबिलीवेबल फंक्शंस हैं, लेकिन अभी के लिए फिलहाल हम लोग वो टेस्टिंग फेज में थोड़ी देर के लिए अभी टेस्ट करेंगे, बाद में वो फाइनलाइज होने वाला है. सो जो भी आपके चैलेंजेस रहेंगे रिगार्डिंग ऐप और इन जनरल, ऑलवेज पुट मी पर्सनल मैसेज ऑन व्हाट्सएप. अभी आपने यहाँ पे पूछा, बहुत अच्छी बात है, बाकी के लोगों को भी आंसर मिल गया होगा, लेकिन इन जनरल भी आपको जो भी सवाल रहेंगे, अगर मैं अवेलेबल नहीं हूं तो इन दैट केस यू जस्ट पुट मी द मैसेज ऑन द व्हाट्सएप. सो वो अगर मुझे पॉसिबल है आपको फोन पे बताना, चैट पे बताना, मैं क्लियर करूंगा, या फिर क्वेश्चन आंसर सेशन में वो आपको सॉल्व करके दूंगा. आई होप यू गॉट द आंसर. सो यहाँ पे एक मुझे सवाल आया हुआ है फ्रॉम वन ऑफ द पार्टिसिपेंट. अभी हमारे ऊपर बहुत जबरदस्त लोन है, बहुत सारे लोन लिए, तो अभी उसको कैसे टैकल करें? सी बेसिकली यू शुड फोकस अपॉन अर्निंग, नॉट अबाउट द लोन. You should focus upon where you can earn money, where you can have the multiple sources of income. देखिए, अभी आपने लोन लिया है तो अभी आपको मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम को सेटअप करना बहुत जरूरी है. तो जॉब से तो एक इनकम आ रहा है आपको, लेकिन आपको और कुछ बिजनेसेस सेटअप करना जरूरी है. मैंने मेरे ओर से भी आपको अपॉर्चुनिटी दी है अर्निंग के लिए. मेरा जो कोर्स है सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, लाइफ मास्टरी जो मेरा कोर्स है, उसमें अगर आप किसी को भी रेफर करेंगे, आपको मैं 24% अमाउंट देने वाला हूं. आई होप यू नो दैट. लेट मी जस्ट रिमाइंड ऑल ऑफ यू, अगर कोई आप रेफर करते हैं, सो ऑटोमेटिकली मैं आपको वहां पे कुछ ना कुछ तो शेयरिंग करूंगा. इवन अगर आप कॉर्पोरेट असाइनमेंट अगर कहाँ पे आपकी पहचान है, कोई कॉर्पोरेट में या फिर कोई पर्सनल क्लाइंट मुझे देते हैं, तो वहां पे भी हम लोग डील कर सकते हैं, एंड आई विल शेयर यू सम अर्निंग. सो इस तरह से आपको क्या करना है, जो अभी एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट्स हैं आपके, वहां पे आप ज्यादा से ज्यादा मैसेज शेयर कर सकते हैं और उनको मेरी ओर लेके आ सकते हैं, या फिर और कोई ऑप्शंस है आपके पास अर्निंग के, तो वो एक्सप्लोर कर सकते हैं. सो आई वुड से फोकस अपॉन अर्निंग, नॉट अबाउट द लोन. ओके, सो बार बार आपके मन में यही सवाल आना चाहिए कि मैं किस तरह से ज्यादा पैसे कमा सकता हूं. हाउ आई कैन अर्न मोर मनी, हाउ कैन आई मैनेज लोन, हाउ कैन आई मैनेज लोन, ये सवाल नहीं होना चाहिए.
ये सवाल बिल्कुल भी नहीं पूछना है। अगर खुद के माइंड को आप ये पूछेंगे कि मैं लोन को कैसे मैनेज करूं, लोन से कैसे बाहर निकलो, लोन से कैसे बाहर निकलो, लोन लोन बोलेंगे तो वो और बढ़ेगा। फोकस अपॉन हाउ आई कैन अर्न मोर मनी, ये बार बार पूछिए। कीप आस्किंग बेटर क्वेश्चंस, बिकॉज देखिए जो आप सवाल पूछेंगे, ये आपका जो माइंड है बेसिकली एक सुपर कंप्यूटर है। आप जो भी सवाल पूछेंगे वो आपको जवाब देगा। तो आप ज्यादा अर्निंग के सोर्सेस के बारे में उसे पूछते रहिए, जाने अनजाने में आपके कनेक्ट में वैसे लोग आएंगे। और बहुत बड़ी बड़ी अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज मैं आपको देने वाला हूं, आई एम गोइंग टू शेयर दैट। सो जो भी लोगों को यहाँ पे, जो भी मेरा अभी सेशन सुन रहे हैं या फिर बाद में रिकॉर्डिंग सुनने वाले हैं, जो लोगों को फाइनेंशियली एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मल्टी लेवल मार्केटिंग या फिर MLM या फिर और किसी चीज की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेनिंग ओनली। आई हैव सम रिसोर्सेज राइट नाउ, बहुत जल्दी मैं आपके साथ वो रिवील करने वाला हूं। जो लॉकडाउन में मैंने जो मेहनत की है, मतलब इतनी मेहनत मैंने जिंदगी में कभी नहीं की है जितनी मैंने लॉकडाउन में की है। सो लॉकडाउन में जो भी मैंने सॉफ्टवेयर खरीदे हैं वगैरह, बहुत कुछ किया है। सो आई एम गोइंग टू शेयर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विद यू, जहां से आप अर्निंग शुरू कर सकते हैं। सिर्फ अगर किसी को रेफर करेंगे मेरे पास, तो वहां से भी आप अर्निंग कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, आई एम गोइंग टू शेयर ऑल द अपॉर्चुनिटीज विद यू। या सो जो भी लोगों को अर्निंग के रिगार्डिंग कुछ भी दिक्कत आ रही है, आपको सपोर्ट चाहिए, आपके लिए मैं एक स्पेशल वेबिनार लेने वाला हूं। आई एम गोइंग टू टेक अ डिफरेंट वेबिनार फॉर दैट। या बट एज ऑफ नाउ, ऋतुजा मैम, focus upon earning more money. God will give you the signals regarding that. And let me tell you, I know your birth date, you are 24 born. Next year is going to be rocking for you. Next year and next to next year is going to be rocking for you. So just chill, relax. This year is quite tough for everyone, but being number 6, जो भी लोगों का नंबर 5 6 है, तो आने वाले समय में आपके लिए बहुत जबरदस्त चीजें होने वाली है। इट्स मैटर ऑफ 1 month मोर। या नवंबर तो ऑलमोस्ट खत्म होने आया है, मैटर ऑफ 1 month मोर, देन यू कैन रॉक। सो कीप फॉलोइंग द सिस्टम। ऋतुजा मैम, आप ऑलरेडी लाइफ मास्टरी का कोर्स आपने परचेज किया है, यू आर ऑलरेडी देयर। प्लीज बी इन इम्प्लीमेंटेशन बैच। मैं आपको कहता हूं ये बहुत जरूरी है। साइंस ऑफ गेटिंग रिच करके किताब है, मैंने आपके साथ शेयर भी की थी आई गेस। साइंस ऑफ गेटिंग रिच, मेरे ऐप के ऊपर जाएंगे तो ऐप में वो किताब मैंने डाउनलोड करने के लिए रखी है। यू कैन डाउनलोड दैट इन योर मोबाइल। सो ये किताब में अमीर बनने के लिए एक ही चीज बताई है कि आप ग्रैटिट्यूड में रहिए। जितने आप खुश रहेंगे उतने आप अमीर बनेंगे, उतने अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगे। सो ऑलवेज फॉलो दिस सिस्टम। ओके, सो वेरी गुड क्वेश्चन बाय विभाली। सर, ऑडियो बुक्स अच्छे होते हैं या फिर किताबें पढ़ना अच्छा होता है? सी, देयर आर टू काइंड ऑफ लर्नर्स। आपने भी लाइफ मास्टरी कोर्स परचेज किया है, आई ऑलरेडी टॉट यू मेनी थिंग्स रिगार्डिंग दैट। देयर आर 3 kind of learners basically, I'm sorry. First is the visual, kinesthetic and auditory. उसे VAK भी कहेंगे, विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक। ये 3 टाइप के लर्नर होते हैं। अगर आप विजुअल लर्नर हो, विजुअल, सो आपके लिए रीडिंग बहुत आसान रहेगा। इट इज इजी फॉर यू टू ग्रास्प दैट नॉलेज इफ यू आर अ विजुअल लर्नर। If you're a kinesthetic learner, then writing and all, it is really amazing thing for you. And if you are an auditory learner, then automatically you'll go for the audiobooks. See, I'm an auditory learner. So इसीलिए मैं हर बार ऑडियो बुक्स वगैरह वो मुझे बहुत समझ में आते हैं, and I enjoy that. While doing the exercise and all, while having my food, I keep on listening something. While traveling also, अभी तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन usually मैं बहुत कुछ सुनते रहता हूँ. So it varies from person to person. You need to identify that what exactly you are, and you can follow that system. सो अमोल जी ने यहाँ पे सवाल पूछा है कि हाउ टू बी कंसिस्टेंट और माइंड कंट्रोल। अमोल जी, आपने भी लाइफ मास्टरी कोर्स परचेज किया है, यू आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, इंप्लीमेंटेशन बैच में आइए। आप बोलेंगे अरे समीर जी, मुझे पता है यार, वो ग्रेटिट्यूड लिखना वो पता है मेरे को, वो मैं हर बार वो उससे क्या होगा? ट्रस्ट मी, उससे ही बहुत कुछ होने वाला है। आई वॉन्ट योर ग्रेटिट्यूड एवरी डे ऑन द ग्रुप। ये हर दिन अगर आप जब ग्रेटिट्यूड लिखते रहेंगे, ट्रस्ट मी, मिरेकल्स होंगे। आई गेस आपने ऐप भी डाउनलोड किया है। आप ऐप में जाके साइंस ऑफ गेटिंग रिच किताब डाउनलोड कर लीजिए। वो किताब में भी यही बताया है, जितने आप ग्रेटिट्यूड मोड में रहेंगे
उतना आप अमीर बनेंगे, माइंड कंट्रोल वगैरह बहुत जबरदस्त होगा. सो फॉलो द सिस्टम, यू ऑलरेडी नो द सिस्टम. यस विवेक जी, मैं फिर से एक बार आपको अनम्यूट कर देता हूं. यस विवेक जी, गो अहेड. हेलो. यस विवेक जी. यस विवेक जी, गो अहेड. हेलो. यस यस, गो क्या अहेड. मेरा आवाज सुनाई दे रहा है आपको? परफेक्ट, गो अहेड. या, थैंक यू. हाँ, लॉकडाउन पीरियड में काफी सारा मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो गए थे. ओके. तो उस वक्त मुझे काफी लोगों का पेमेंट वगैरह करना था. अभी कैसा हुआ है कि लॉकडाउन तो अभी थोड़ा सा काफी डिले हो गई है, लेकिन अभी इमीडिएट तो पेमेंट नहीं आ रहा है. तो जो जिनको मुझे पेमेंट करना है वो लोग अभी पीछे लगे हैं. तो हर एक के घड़ी घड़ी बोल के कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है. और अभी सिचुएशन वैसी हो रही है. अभी हम तो पॉजिटिव करना चाहते हैं, लेकिन मुंह से तो निगेटिव ही निकल रहा है. तो अभी इस चैलेंज को कैसे फेस करें पता नहीं चल रहा है मुझे. विवेक जी, आप मुझे ये बताइए, आर यू राइटिंग ग्रैटिट्यूड एवरी डे? आर यू पोस्टिंग नहीं, ग्रैटिट्यूड एक्चुअली एवरी डे? नहीं, मुझे आ ही नहीं रहा है अभी एक्चुअली काफी दिनों से. नहीं नहीं नहीं, देखिए आपको ऑलरेडी है ना, आपको जो नंबर से ब्रॉडकास्ट के मैसेजेस आ रहे हैं 9595121092, ये जो नंबर है, ये नंबर से, जो नंबर से आपको यूजुअली होमवर्क आता था, सो बेसिकली वो नंबर से अभी भी आपको मैसेज आते रहेंगे. प्लीज चेकआउट दैट. अभी मतलब अभी रिसेंटली, लेकिन आपको बीच में मैसेज आया होगा कि इम्प्लीमेंटेशन बैच एवरी 7th से शुरू होती है. सो आपको जो होमवर्क है, जो आपको पहले मिला हुआ है, जो 7th का होमवर्क है, वो 7th का ही है. समझो आज जो डेट है वो 21st है, राइट? सो 21st का जो होमवर्क है, जो आपको मिला था 21 तारीख को, कोई भी मंथ के, जो भी मंथ में आपने कोर्स को इनरोल किया था, तब आपके 21 तारीख को जो आपको होमवर्क मिला था, वही आपका होमवर्क है. आई होप यू आर देयर ऑन द फेसबुक ग्रुप लाइफ मास्टरी. यस. सो वहां पे आपको रेगुलरली ग्रैटिट्यूड को पोस्ट करना है. देखिए मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, साइंस ऑफ गेटिंग रिच, ये 1910 में किताब लिखी हुई है. 1910 में ये किताब में क्लियर कट, और अभी भी इंटरनेशनल बेस्टसेलर है किताब. बॉब प्रॉक्टर, आप जरा गूगल पे जाके सर्च कीजिए, यूट्यूब पे जाके देखिए. बॉब प्रॉक्टर, वो बंदे का एज अभी 90 है, जिनको 60 इयर्स का एक्सपीरियंस है ये माइंड पावर का. तो वो भी साइंस ऑफ गेटिंग रिच को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं. थिंक अबाउट इट. सो हमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, और उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है, जितने आप ग्रैटिट्यूड में रहेंगे उतने अर्निंग के अपॉर्चुनिटीज आपके पास आना शुरू हो जाएगा. इट इज वेरी सिंपल. बिकॉज जब ग्रैटिट्यूड मोड में आप बोलेंगे ग्रैटिट्यूड मोड से क्या होता है? देखिए जब हम लोग ग्रैटिट्यूड मोड में रहते हैं तो हम लोग बहुत हैप्पी रहते हैं, और जो वाइब्रेशंस हमसे निकलते हैं वो कौन से होते हैं? मेरे पास है, आई हैव. What kind of vibration you emit? I have, I have, I have. वो I have के जो vibrations आप emit करते रहते हैं, ये यूनिवर्स एक मिरर की तरह है. तो मिरर आपके जिंदगी में और ज्यादा चीजें लाती है जो आपको चाहिए या फिर जो आप मांग रहे हैं. सो ये आई हैव का वाइब्रेशन आपको बार बार इमिट करना जरूरी है. आई नो सिचुएशन इज टफ, आई नो the funds are not there, लेकिन आपको वाइब्रेशंस कौन से इमिट करने हैं यूनिवर्स में? आई हैव द फंड्स, आई हैव लॉट्स ऑफ मनी. ये वाइब्रेशन जब तक आप इमिट नहीं करेंगे विवेक जी, तब तक आपके पास वो अमाउंट नहीं आने वाली. सो यू हैव टू इमिट दैट वाइब्रेशन. आप बोलेंगे ये तो झूठ मूठ का खेल है, ये तो बकवास है. देखिए ये जो यूनिवर्स है एक मिरर की तरह है. प्लीज अंडरस्टैंड. आपने ऑलरेडी वीडियोस देखे हैं लाइफ मास्टरी में, सबकॉन्शियस माइंड के वीडियोस मैंने डेप्थ में आपको एक्सप्लेन किया है. ये जो यूनिवर्स है ये मिरर की तरह है. उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छा सोच रहे हो कि बुरा सोच रहे हो. प्लीज अंडरस्टैंड. जो भी आप सोचोगे उसी तरह से आपको वो रिस्पॉन्ड करेगा. आप बोलेंगे ये तो समीर जी कितना सिंपल है, फिर लोग अमीर क्यों नहीं बनते फटाफट? सर जी ये फॉलो करना बहुत मुश्किल है. नेगेटिव थिंकिंग करना बहुत आसान है, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं, बहुत ज्यादा विल पावर लगती है. इट इज नॉट दैट इजी. ओवरऑल जो इन्वायरमेंट है मार्केट में या फिर इन जनरल लाइफ में, इट इज हाईली नेगेटिव. इट इज हाईली नेगेटिव. टर्न ऑन टीवी,
कभी भी ऐसा नहीं, कभी कोरोना के सिचुएशन में अभी तो और ज्यादा नेगेटिविटी है, लेकिन आप इन जनरल भी टीवी चालू करेंगे, कुछ भी चालू करेंगे, इंटरनेट, सो मैक्सिमम न्यूज आर ऑर्डिनरी या फिर नेगेटिव। बिकॉज अगर वो सब अच्छे अच्छे न्यूज बताएंगे तो उनका धंधा होगा ही नहीं ना, इट इज देयर बिजनेस। टू मेक बिजनेस उनको दिखाना है खून खराबा, ये मर गया, ये फट गया, ये कट गया, उनको दिखाना है। अगर नहीं दिखाएंगे, खून नहीं दिखाएंगे, तो लोग क्यों देखेंगे? वो स्कैम स्कैंडल्स नहीं दिखाएंगे तो लोग क्यों देखेंगे? तो इसलिए सब जगह पे नेगेटिविटी है, तो इसके वजह से पॉजिटिव रहना बहुत मुश्किल है। इट इज नॉट दैट इजी, इट इज नॉट दैट इजी। इसलिए आपको एफर्ट्स डाल के ये सिस्टम को फॉलो करना है। मैं आपको एक चीज यहां पे बताना चाहता हूं, देखिए, अगर आपको सामने कुछ चीज दिख रही है और आपको विश्वास हो रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जाम्पल, अभी ये वेबिनार चल रहा है एंड यू कैन सी मी राइट नाउ, आई एम टॉकिंग एंड यू हैव फेथ कि यहां समीर मुझसे बात कर रहा है। दिस इज नॉट फेथ, इसे फेथ नहीं कहते। जो चीज नहीं है उसमें भी आप फेथ रखते हो, दैट इज कॉल्ड रियल फेथ, दैट इज कॉल्ड रियल बिलीफ। सो आपको जो चीजें अभी आपके आंखों को नहीं दिख रही, उसको आपके माइंड में आपको क्रिएट करना ही होगा। और सिंपल वे में आपको बताता हूं, वो अभी देखिए, जो अभी दिवाली के समय वो रंगोली निकालते हैं ना, वो रंगोली के देखो वो ये रहते हैं, क्या उसे बोलेंगे, एक ढांचा रहता है उसका, ओम का रहता है, स्वस्तिक का रहता है, देखा आपने? उसमें ऊपर अगर रंगोली डालेंगे, अगर वो ऐसे छोड़ देंगे जमीन के ऊपर, तो उसका वो शेप ले लेता है, ओम का, स्वस्तिक का, देखा आपने? दीप का, ये ऐसे अलग अलग शेप लेता है। सो वो क्यों होता है? बिकॉज रंगोली ऊपर से आ रही है और वहां पे जो उसका टेम्पलेट है, उसे हम टेम्पलेट बोल सकते हैं, ढांचा बोल सकते हैं, उसी तरीके का शेप वो क्रिएट करेगा। उसी तरह से मैं आपको कहता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको किधर सुनने नहीं मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए, अभी मेरे ऊपर और आपके ऊपर और सभी के ऊपर अभी यूनिवर्सल एनर्जी है ना, ऐसी आ रही है। इट इज नॉट विजिबल, ये हमारे आंखों को नहीं दिख रही, लेकिन ये यूनिवर्सल एनर्जी है ना, ऐसी आ रही है। इट इज कमिंग कंटिन्यूसली 24/7, जब तक हम लोग जिंदा हैं, बचपन से लेके अभी तक, और जब तक हम लोग जिंदा हैं तब तक वो यूनिवर्सल एनर्जी आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी। लेकिन ये यूनिवर्सल एनर्जी जो आ रही है, वो हमें कौन से रिजल्ट देगी, ये हमारे विचारों के ऊपर निर्भर है या फिर बिलीफ सिस्टम के ऊपर निर्भर है। कैसे? देखो, अभी यूनिवर्सल एनर्जी यहां पे आ रही है और मेरे दिमाग में मैंने जो टेम्पलेट बना के रखा है या फिर ढांचा बना के रखा है, उसी तरीके के लोग, उसी तरीके की घटनाएं मेरी जिंदगी में घटित होगी या फिर आपके जिंदगी में घटित होगी। सो आपके दिमाग में आपने कौन सा टेम्पलेट बनाया है, उसके ऊपर निर्भर है कि यूनिवर्सल एनर्जी जो आ रही है वो आपके सामने जिंदगी में आपको क्या देगी। आई होप यू गॉट दिस कंसेप्ट। बहुत सिंपल वे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। जैसे जो पानी होता है ना, वो कौन सा शेप लेता है? जहां पे भी आप डालोगे, अगर आप जमीन पे डालोगे तो वो फैल जाएगा, अगर किसी बॉटल में डालोगे तो बॉटल का शेप ले लेगा, ग्लास में डालोगे तो ग्लास का शेप ले लेगा। सो पानी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह से ये यूनिवर्सल एनर्जी को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप पॉजिटिव सोच रहे हो या नेगेटिव सोच रहे हो, आपको पॉजिटिव सोचना है। देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव। सी, आई एम नॉट सेइंग कि आप प्रैक्टिकल मत रहो, बी प्रैक्टिकल, बट वर्क हार्ड। मैं ऐसे भी नहीं कह रहा हूं कि आप घर में बैठे रहो और सोचते रहो, हाँ 1 करोड़ आ गए, 1 करोड़ आ गए, 1 करोड़ आ गए, आ गए, 1 करोड़ आ गए, और टाइम पास करते रहो। दिस इज फुलिश। व्हाट आई एम सेइंग, पुट योर हार्ट एंड सोल। जो भी आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहां पे पूरी जान लगा दीजिए। बट वाइल पुटिंग योर हार्ट एंड सोल, वाइल गोइंग फॉर अ जॉब, बिजनेस, जो भी आपका है, मेक श्योर आपका टेम्पलेट बहुत पॉजिटिव है। You're doing your hard work with a lot of enthusiasm, a lot of happiness. Then only you can achieve your grand success. तो उसके लिए आपको कैसे खुश रहना है, क्या क्या डे टू डे लाइफ में फॉलो करना है, ये लाइफ मास्टरी के कोर्स में मैंने बहुत डेप्थ में आपको एक्सप्लेन किया है। वीडियोस आर विथ यू फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इम्प्लीमेंटेशन बैच इज ऑल्सो देयर। उसमें भी रेगुलरली आपको मैंने वो मैसेजेस भेजे हैं। मैं भी आपको रिक्वेस्ट करूंगा, जो इम्प्लीमेंटेशन बैच का जो नंबर है जहां से आपको मैसेज आते हैं, वहां पे आप एक हेलो मैसेज भेजिए और उनको कहिए कि प्लीज मुझे आप ग्रुप में ऐड कीजिए, ये मंथ के ग्रुप में मुझे ऐड कीजिए, आपको ऐड कर दिया जाएगा। फिर आपको कल से मैसेज मिलेंगे और वो रेगुलरली मिलते ही रहेंगे।
और नेक्स्ट मंथ में आपको फिर से एक बार 7th जो हमारी डेट है, 7 डेट से जो 7th को आपको मैसेज आया था उस तरह से सिस्टम को फॉलो करना है। आई होप विवेक जी आपको आंसर मिल गया है। बहुत डेप्थ में मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये कंसेप्ट। फॉलो दैट, ट्रस्ट मी, मिरेकल्स विल हैपन। मैं रेगुलरली मिरेकल्स विटनेस कर रहा हूं। जो भी स्टूडेंट्स प्रॉपरली सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, सी यहाँ पे विभाली करके एक हमारे स्टूडेंट है जिनके पास जॉब नहीं था, बहुत प्रेशर में थे, नेगेटिविटी में थे, लेकिन प्रॉपरली उन्होंने सिस्टम को फॉलो किया, शी गॉट द जॉब। स्तुति करके हमारी यहाँ पे स्टूडेंट है, उनको भी जॉब मिला है। सो बॉस, ये लॉकडाउन की बात कर रहा हूं मैं, ये लॉकडाउन में लोगों को जॉब मिले हैं। अभी और एक केस स्टडी में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अहमदाबाद के रहने वाले हैं नरेंद्र जी, उनके भी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स हुए। आपको पता है, रोज रोज बोले तो रोज उन्होंने ग्रेटिट्यूड लिखा है। फॉर लास्ट 3 months एवरी डे ही इज राइटिंग ग्रेटिट्यूड, और उनके जिंदगी में मिरेकल हुआ है। वेरी वेरी सून आई एम गोइंग टू शेयर दिस सक्सेस स्टोरी विद यू। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, वो 10 ग्रेटिट्यूड रेगुलरली लिखना। उसको टाइम पास में मत लीजिए, हल्के में मत लीजिए। इट इज अ गेम चेंजर, इट इज द गेम चेंजर। अमेजिंग। सो फील फ्री माय डियर फ्रेंड्स एंड आस्क योर क्वेश्चन। जो भी आपके सवाल है, जो भी आपको पूछना है, आप पूछ सकते हैं। बाय द वे, मैं और एक आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी देना चाहूंगा। अगर आपके कनेक्ट में कोई ट्रेनर्स है, कोचेस है, या फिर कोई एस्ट्रोलॉजर्स है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, या फिर जो भी ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत जबरदस्त नॉलेज है, कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी फील्ड का हो, इंजीनियरिंग फील्ड का हो या फिर आर्किटेक्ट फील्ड का हो, कोई भी फील्ड का व्यक्ति हो जिसके पास बहुत जबरदस्त नॉलेज है, ऐसे व्यक्ति को आप मुझसे कनेक्ट करवाइए। कनेक्ट दैट पर्सन विथ मी, बिकॉज वो उनके नॉलेज का इस्तेमाल करके पैसा कमा सकते हैं। आई नो बिजनेस इज डाउन, मार्केट इज डाउन, बट नॉलेज तो है ना यार आपके पास। वो नॉलेज आप किसी को सिखा के पैसा कमा सकते हो। वो कैसे, क्या, उसका मैं एक सेपरेट वेबिनार लेने वाला हूं, लेकिन आप आपकी लिस्ट रेडी रखिए। बिकॉज अगर आपके रेफरेंस से अगर कोई आता है तो मैं आपके साथ कुछ एक प्रॉफिट मार्जिन शेयर करूंगा। सो यू विल आल्सो अर्न सम मनी। दिस इज माय मोरल रिस्पांसिबिलिटी टू हेल्प यू एंड हेंस आई एम गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू यू। There is one question, let me read that. ओके, सो यहाँ पे एक सवाल है कि जो भी होता है हमारे भाग्य के अनुसार होता है। देखिए, मैं आपको एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा कि अगर आप अवेयरनेस में रहेंगे तो आप आपके डेस्टिनी को खुद लिखेंगे। इफ यू आर इन अवेयरनेस, मैंने आपको कहा कि जो आप टेम्पलेट आपके माइंड में प्रिपेयर कर रहे हो, आपके माइंड में जो आपने टेम्पलेट प्रिपेयर किया है, उसी की तरह से आपकी जिंदगी में आपको अनुभव आ रहे हैं। चलो मैं आपको बताता हूं। आपने जो अभी सवाल छेड़ा है थोड़ा सा डेप्थ में है, डेप्थ में मैं आपको आंसर देता हूं। व्हाट इज डेस्टिनी? डेस्टिनी क्या होती है? डेस्टिनी इज नथिंग बट योर सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। आपके सबकॉन्शियस के अंदर, आपके डीएनए के अंदर ऑलरेडी वो प्रोग्राम्ड है। अगर आप कोई ऑथेंटिक, मैं आंडू पांडू एस्ट्रोलॉजर की बात नहीं कर रहा हूं, ऑथेंटिक पावरफुल एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाएंगे, आपको पता चलेगा कि आपके जिंदगी में जो जो घटनाएं घटित हुई है, जिस तरह से घटित हुई है या फिर आगे होने वाली है, वो ऑलरेडी आपके हॉरोस्कोप या कुंडली से पता चलता है। तो आप बोलेंगे अगर ये सच है तो जिंदगी में जीने में फायदा ही क्या है? क्यों ग्रेटिट्यूड लिखे, क्यों विजुअलाइज करे, क्यों ये करे? छोड़ देते हैं ना यार, टाइम पास में जीते। आने वाला है तो आएगा, नहीं आने वाला है तो नहीं आएगा, क्यों ये दुनियादारी करनी है? आप आपके डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। यू कैन change your destiny, you can transform yourself. How? By reprogramming your subconscious mind. अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड को अगर आप रीप्रोग्रामिंग कर देंगे तो जो डेस्टिनी की जो इंटेंसिटी है ना, वो बहुत कम हो जाती है। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर आपसे या फिर किसी से कहता है कि आने वाले 3 महीने में आप बीमार होने वाले हो, यू आर गोइंग टू बी हॉस्पिटलाइज्ड, हॉस्पिटलाइज होने के चांसेस है, बहुत बड़ी बीमारी आपको हो सकती है। अभी ये हालात में अगर बार बार यही सोचते रहेंगे बीमारी हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी, बीमारी बोला है बोला है बोला है, तो 100% होगी, नहीं होने वाली है तो भी होगी। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो प्रॉपर माइंड पावर की सिस्टम है उसे फॉलो कीजिए, प्रॉपर डाइट पैटर्न अगर आप प्रॉपरली फॉलो कीजिए तो उससे क्या होगा
एक तो वो जो आपके डेस्टिनी में लिखा है, जो प्रोग्रामिंग है, वो एलिमिनेट हो सकता है, या फिर उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। मतलब समझो एक व्यक्ति हॉस्पिटलाइज होने वाला है 1 महीने के लिए, तो शायद उसे कोई बुखार मामूली आ जाएगा और 1 दिन में वो टकाटक बच जाएगा। सो इंटेंसिटी बहुत कम हो गई। तो दिस इज हाउ यू कैन मैनेज। आप जो सोच रहे हैं ना, कभी खुद से पूछिए ये बात। यू कैन कंफर्म मी इन द चैट बॉक्स राइट नाउ। जो आप सोचते हैं दिन भर में, क्या आप खुद से सोच रहे हो या फिर वो ऑटो पायलट पे चल रहा है? काइंडली कंफर्म इन द चैट बॉक्स। आप दिन भर में जो सोचते हो, क्या आप प्रॉपरली सोच रहे हो या फिर ऑटो पायलट में चल रहा है? मतलब आपको कोई कंट्रोल ही नहीं है, ऑटोमेटिकली वो थॉट्स आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आपको पता नहीं कहां से आ रहा है, लेकिन आ रहे हैं। देखिए, एज पर रिसर्च, 90 to 95% ऑफ द थॉट्स आर द सबकॉन्शियस थॉट्स। वो सबकॉन्शियस में जो भी प्रोग्रामिंग आपने बना के रखी है, उसी तरीके के थॉट्स आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं, और आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता, बिकॉज आप अवेयरनेस में नहीं हो। सो बी इन दैट अवेयरनेस। अगर आप अवेयरनेस में रहेंगे, अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, अगर आप बोलेंगे स्टॉप, आप अगर आपके माइंड को बोलेंगे स्टॉप, नाउ आई वांट टू थिंक पॉजिटिव, फिर से नेगेटिव थॉट्स आ गए, स्टॉप, नाउ आई वांट टू थिंक पॉजिटिव, फिर से कोई लिमिटिंग थॉट्स आ गए, स्टॉप, आई वांट टू थिंक पॉजिटिव। अगर आप बार बार अवेयरनेस में रह के ऐसी सोच रखेंगे, ट्रस्ट मी, आपकी डेस्टिनी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। यू विल ट्रांसफॉर्म योर होल लाइफ। दैट इज कॉल्ड अवेयरनेस। रिसेंटली अभी मैंने बॉब प्रॉक्टर, इनका एक वेबिनार सुना था, और बहुत बड़े बड़े जो ट्रेनर्स हैं माइंड पावर के इंडस्ट्री में, इंटरनेशनल ट्रेनर्स हैं, उन्होंने भी यही बात कही है, अवेयरनेस। जब भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, यू शुड बी अवेयर, स्टॉप, थिंक अबाउट व्हाट यू वांट। सो ये इतना आसान नहीं है, इसीलिए लाइफ मास्टरी कोर्स मैंने डिजाइन किया है, और मैं हर बार आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि ग्रैटिट्यूड लिखिए, रेगुलरली क्वेश्चन आंसर सेशन अटेंड कीजिए, जो भी लाइफ मास्टरी के कोर्स में मैंने आपको रेगुलरली होमवर्क दिया है वो रेगुलरली कीजिए। व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट? बिकॉज उससे आप आपकी डेस्टिनी क्रिएट करने वाले हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, यू शुड फोकस मोर एंड मोर अबाउट ब्लेसिंग्स। हर बार यही सोचिए कि मैं ब्लेसिंग्स कैसे कलेक्ट कर सकता हूं, बिकॉज जब आप ब्लेसिंग कलेक्ट करते हो ना, तब आप अकेले नहीं रहते। समझो 100 लोगों की ब्लेसिंग्स आपने इकट्ठा की, तो आप अकेले नहीं हो, 100 लोगों की टीम आपके साथ है। सोचो, 100 लोगों की टीम आपके साथ है, आप अकेले नहीं हो। सो ऑलवेज फोकस, सच्चे दिल के साथ हर बार यही कोशिश करो कि मैं सामने वाले को हेल्प कैसे कर सकता हूं। आपकी सिचुएशन कुछ भी हो, बट स्टिल ट्राई योर बेस्ट टू हेल्प समवन। देखो, आप बोलेंगे नहीं यार, मेरे पास जब आएगा ना तब मैं हेल्प करूंगा, तब मैं ये करूंगा, जब मेरा अच्छा होगा ना। अरे यार, वो टाइम पे कोई भी आंडू पांडू करेगा यार, वो टाइम पे कोई भी करेगा। व्हाट इज बिग डील? जब आपके पास नहीं है, वो मोमेंट पे करना है ना यार। जब आपके पास कुछ भी नहीं है, तो वो मोमेंट पे अगर आप किसी को सपोर्ट करते हो, हेल्प करते हो, तो ही आपके पास आने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट यू गिव टू अदर्स, यू गेट इट बैक इन मेनी फोल्ड्स। जो भी आप दूसरों को देंगे, वही तो आपकी जिंदगी में रिटर्न में आने वाला है। तो इसीलिए आपको सबसे पहले देना है यार। यू हैव टू फर्स्ट गिव। मैक्सिमम लोग क्या सोचते हैं, पहला आने तो दे, बाद में देता हूं। इट इज नॉट लाइक दैट। यू हैव टू फर्स्ट गिव। जो भी चीज आपको चाहिए ना, आई एम टेलिंग यू, जो भी चीज आपको चाहिए, प्यार चाहिए, पैसा चाहिए, फेमस होना है, जो भी चाहिए, पहले दो। गिव दैट। मैनेज इट समहाउ, बट गिव दैट। डू इट समहाउ, बट डू दैट। उसके बाद आपके जिंदगी में सब कुछ होगा। चलो मैं आपको एक स्वीट एंड शॉर्ट में टॉनी रॉबिन्स की स्टोरी शेयर करता हूं। रियल स्टोरी है। टॉनी रॉबिन्स कोई बड़ा ट्रेनर वगैरह नहीं था, ऑर्डिनरी एक इंसान था। उसको सलाद खाना था, कुछ खाना खाना था। उसके पास मुझे लगता है 120 $130 समथिंग बचे थे, लास्ट अमाउंट। और कोई होटल में गया वो खाना खाने के लिए, तो वो उसने $5 से $10 का कुछ तो खाना मंगाया, खाना खा रहा था। और वही टाइम पे उसने एक छोटे बच्चे को देखा, बहुत गरीब बच्चा था, और उसके साथ उसने माँ को देखा। और ऐसा मतलब सीन था वहां पे कि वो बच्चे ने माँ को लेके आया था वहां पे खाना खाने के लिए, उसके साथ लेके आया था। तो टोनी रॉबिन्स को इतना वो जबरदस्त लगा कि यार ये इतना छोटा बच्चा है, मतलब इसके पास, मतलब उनके फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं, तो भी ये ऐसे होटल में आके खाना खा रहे हैं, मतलब जरूर इसके पास पैसा तो नहीं होगा। और ये भर भर के जो खाना मंगा के खा रहे हैं, मुझे पता है इसके पास पैसा नहीं होगा।
टोनी रॉबिन्स के दिल को बात छू गई कि अपने माँ के लिए इतना कुछ ये कर रहा है। आपको पता है टोनी रॉबिन्स ने क्या किया? उसके पास जो जितने भी डॉलर्स बचे थे, जितना भी पैसा बचा था, वो सब का सब वो बच्चे को दे दिया, सब कुछ। उसके पास कुछ नहीं है, खत्म, जीरो पे आ गया वो। उसको पता नहीं कल क्या करेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, नथिंग, नो आइडिया। और वो वैसे ही घर पे आया। नो मैजिक हैपन, मैजिक हैपन। जब वो घर पे आया तब उसका एक दोस्त था, उसने टोनी रॉबिन्स से $1200 लिए थे। $1200 कुछ काम के लिए लिए थे और बाद में वो गायब हो गया, पैसा नहीं दिया और गायब हो गया। अचानक से उसका मेल आ गया, वो बंदे का मेल आ गया कि जो $1200 मैंने तुझसे लिए थे मुझे देना है, तेरे बैंक अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएंगे। और टोनी रॉबिन्स को $1200 मिल गए। और टोनी रॉबिन्स ने वो वीडियो में यही कहा कि यार जब आपके पास है और आप दे रहे हो, व्हाट इज अ बिग डील? कोई भी दे सकता है, कोई भी आंडू पांडू, टॉम डिक एंड हैरी। अरे आपके पास नहीं है, आपकी फटी पड़ी है, और वो मोमेंट पे अगर आप देते हो ना, देन यू आर अ चैंपियन, देन यू डिजर्व मैसिव सक्सेस इन योर लाइफ, माय डियर फ्रेंड। Forget about yourself, give to others. Service to people is service to God. I'm telling you, सर्विस टू पीपल इज सर्विस टू गॉड। और आज तक जो भी लोग बड़े लेवल पे गए, उन्होंने लोगों की हेल्प की है, सर्व किया है लोगों को। वो भगवान कोई मंदिर में नहीं है, भगवान हमारे अंदर है, लोगों के अंदर है। तो आप, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं यू बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर। आई एम टेलिंग यू, आप जो भी जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, या फिर जो भी आपके पास स्किल है, उससे अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हो, करो। सी आई कैन सी श्रेयस ओवर हियर। सो श्रेयस इज अ ग्रेट फोटोग्राफर, ग्रेट फोटोग्राफर, आई हैव सीन हिज फोटो। और मुझे पता है कि श्रेयस एक दिन इंटरनेशनली रॉक करने वाला है। ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, और मैं रिकॉर्डिंग में भी कह रहा हूं, श्रेयस इज गोइंग टू रॉक इंटरनेशनली एज एन इंटरनेशनल फोटोग्राफर। लेकिन मैं श्रेयस को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि श्रेयस, घर पे अभी मत बैठो। जो अनाथ आश्रम के बच्चे हैं, या फिर जो कोई गरीब बच्चे हैं, या फिर जिसको कुछ भी पता नहीं है फोटोग्राफी के बारे में, लेकिन उनको पैशन है, भूख है, उनको फ्री में सिखा यार। टीच देम फॉर फ्री। वो जो भर भर के दुआ देंगे ना यार। और अभी तो कितना इजी है, ये जूम मीटिंग के वजह से, गूगल मीट के वजह से कितना इजी है। 100, 200, 500, हजारों लोगों को आप फ्री में सिखा सकते हो यार। कितनी दुआ मिलेगी आपको। यू नो आई एम डूइंग दैट। अभी मैंने जो ऐप लॉन्च किया, मेरी वेबसाइट भी लॉन्च होने वाली है। तो जितने भी अनाथ आश्रम है इंडिया में या फिर दुनिया में, वो सभी बच्चों को मैं माइंड पावर, इंग्लिश स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग, ये वो जितना भी मेरे पास है, सब कुछ मैं फ्री में देने वाला हूं। बिकॉज वो मुझे पहले से ही करना था, लेकिन जोग्राफिकल कंस्ट्रेंट की वजह से, मतलब मुंबई के बाहर नहीं जा सकता, यहां नहीं जा सकता, वहां नहीं जा सकता, बट बाय गॉड्स ग्रेस एवरीथिंग इज फिजिबल नाउ। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आपके पास जो भी स्किल है, जो भी आपके पास अभी है, गिव। ये मत सोचो यार मेरे पास नहीं है, इसको क्यों दूं, क्या दूं। एंड वन मोर कंसेप्ट आई वांट टू टेल यू, वन मोर कंसेप्ट आई वांट टू टेल यू। जब आप किसी और को देंगे ना, व्हेन यू विल गिव टू अदर्स, ऐसा जरूरी नहीं है कि इधर लिखा नहीं है कि वही पर्सन आपको रिटर्न में देने वाला है। प्लीज अंडरस्टैंड, ये फॉर्मूला को मैं एबीसी फॉर्मूला कहता हूं। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, दिस इज इन्वेंटेड बाय मी। दिस इज फॉर्मूला एबीसी। जब ए पर्सन बी पर्सन को कुछ तो देता है, जब ए पर्सन बी पर्सन को कुछ तो देता है, जरूरी नहीं है कि बी पर्सन ए पर्सन को रिटर्न में देगा। जब ए पर्सन को उसकी जरूरत होगी, वो यूनिवर्स सी पर्सन का जन्म करेगा, सी पर्सन को जन्म देगा, बिकॉज ए पर्सन को जरूरत है। मिस्टीरियस वे में, बहुत मैजिकल वे में आपके जिंदगी में वैसे लोग आएंगे। मेरे पास ऐसे ढेर सारे एग्जांपल्स हैं। आई एम टेलिंग यू माय डियर फ्रेंड्स, गिव गिव गिव। देने में जो आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है ना, और आपको रिटर्न आएगा, ये लॉ है यार, भूल जाओ। आप मुझे बोलेंगे अरे मैंने समीर यार उसको दिया था, इसको दिया था, ये तो साला एक नंबर का चोर निकला, मेरे कोई गलत कुछ बोल गया, मेरी पीठ में खंजीर डाल के वो भाग गया। ऐसा हो सकता है, ऐसे लोग होते हैं। यू नो, आई हैव गिवन ट्रेनिंग टू लॉट ऑफ पीपल एंड दे हैवंट पेड मी, दे हैवंट पेड मी। इट इज एब्सोल्युटली फाइन, इट इज देयर कर्मा, इट इज नॉट माय कर्मा। यूनिवर्स हैज सीन दैट कि मैंने उनके लिए क्या किया है। वो यूनिवर्स देख रहा है,
और यूनिवर्स मुझे रिटर्न दे रहा है और मल्टीपल वेज में देते ही रहेगा. इट इज अ लॉ माय डियर फ्रेंड्स. सो अगर आपको सच में अमीर इंसान बनना है, आई एम टेलिंग यू, गिव गिव एंड गिव. साइंस ऑफ गेटिंग रिच किताब पढ़िए, वहां पे सिर्फ 2 ही प्रिंसिपल्स उन्होंने हाईलाइट किए. नंबर 1 प्रिंसिपल इज अ ग्रेटिट्यूड. जितने ग्रेटिट्यूड में रहेंगे बहुत जबरदस्त फायदा होगा. एंड सेकंड, जो भी आप जॉब बिजनेस कर रहे हैं और जितना भी पैसा आप लोगों से ले रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बेचते हुए, काम करते हुए, जॉब में सैलरी जो भी ले रहे हैं, उसके बहुत ज्यादा सामने वाले को रिटर्न करो. सामने वाले को रिटर्न करो, इतना वैल्यू एडिशन करो उनके लाइफ में. ये कंसेप्ट को और एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं. आपका क्लाइंट कस्टमर है ना, खुशी के आंसू रोना चाहिए. आपका क्लाइंट, आपका कस्टमर रोना चाहिए, बोलना चाहिए कि पागल है क्या ये, इतनी अमाउंट में इतना कैसे देता है ये. उसकी खुशी के आंसू निकलने चाहिए. ये जब आप करेंगे ना, किसी का बाप भी आपको रोक नहीं सकता अमीर बनने से. आई एम टेलिंग यू, एंड इट इज गोइंग टू हैपन in your life. It has happened in everyone's life. It will happen in your life also. Yeah. So let me see if there are any other question. यहाँ पे एक सवाल आया है कि मैं जो भी सोचती हूँ उसके एग्जैक्टली उल्टा ही होता है. What should I do? You should change your approach. आप जो स्टाइल से काम कर रहे हैं, अगर वो स्टाइल से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, बाय द वे लेट मी बी वेरी क्लियर विथ यू. देखिए, जो भी आप एक्शन लेते हो, इट इज नॉट अ गेम ऑफ ओनली मैसिव एक्शन. सबसे पहले आपको बिलीव क्रिएट करना बहुत जरूरी है. अगर आपके मन में नेगेटिव बिलीफ है, नेगेटिव प्रोग्रामिंग है, और नेगेटिव प्रोग्रामिंग के साथ अगर आप एक्शंस लेते हो, आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे. प्लीज अंडरस्टैंड. जो भी आप एक्शन लेते हो, लोगों से कांटेक्ट करते हो, बिजनेस डीलिंग करते हो, कहां पे इन्वेस्ट करते हो, वहां पे आपको फ्यूचर को एंटिसिपेट करने आना चाहिए. मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है, या फिर क्या इसके साथ पार्टनरशिप करूंगा तो फायदा होगा, नुकसान होगा, ये सब आपको पता चलना चाहिए. दिस इज कॉल्ड सिक्स सेंस. दिस इज कॉल्ड सिक्स सेंस. मतलब ये काम करूं या ना करूं, ये आपको अंदर से सिक्स सेंस आना चाहिए. और ये कब आएगा? व्हेन यू प्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड on daily basis. If you program your subconscious mind with the subconscious tools, उसके बाद ही आपके डिसीजन डिवाइन गाइडेंस के साथ आगे जाएंगे. मैं आपको कहूंगा सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करो, उसके बाद आपका इंटेंशन हर बार देने के ऊपर रखो. ट्रस्ट मी, मिरेकल्स होंगे. या फॉलो दैट सिस्टम. मेंटल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही है, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड. देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव. जितने आप खुश रहेंगे, ग्रैटिट्यूड में रहेंगे, बिकॉज आपके पास, हर एक व्यक्ति के पास, मतलब भगवान ने इतना भर भर के दिया है कि आप ग्रांटेड पे ले रहे हो. आप ग्रांटेड पे ले रहे हो. आप बोलेंगे क्या दिया है, क्या दिया है. मेरे भाई, अभी आप जिंदा हो ना, यही बहुत बड़ी बात है. अभी ये सांसें चल रही है ना, ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज वो सांसें आपके हाथ में नहीं है. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. आपके अंदर जो किडनी, लीवर, पैनक्रियाज, ये सब अंदर काम चल रहा है ना, ये आपके हाथ में नहीं है. कोई तो एनर्जी है वो चला रही है. अगर एनर्जी स्ट्राइक पे गई, सब कुछ खत्म हो जाएगा. एवरीथिंग विल बी ओवर. सो बी ग्रेटफुल. बी ग्रेटफुल फॉर योर एवरी ब्रेथ यू आर टेकिंग. हर एक सांस जो आप ले रहे हैं ना, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया बोलो. बहुत सारी और भी चीजें आपको दी हुई है, अगर आप काउंट करने बैठेंगे तो बहुत कुछ है आपके पास. बट precious thing is your life. That you're alive, it is one of the biggest blessing. Because you know, till you're alive, you can bounce back in your life. जब तक आप जिंदा हो तब तक बाउंस बैक कर सकते हो. मरने के बाद गेम ओवर, कुछ भी नहीं है. No one knows उसके बाद क्या होने वाला है. So as long as you are alive, be grateful to God like anything. वो भगवान आपको और खुशियां देगा. So there is one question, but I couldn't get that question by Gaurav. I couldn't get your question, Gaurav. So there is one question by Parvati ma'am, and she is from South basically, so she may not understand what I'm talking in Hindi. So let me give the answer in English for her. So Parvati ma'am is saying that she is short-tempered.
You know why we get angry? Because we have some expectations. We have some expectations. And whenever the person opposite to you, when they do not fulfill those expectations, maybe expectation from yourself or maybe from others, if you don't fulfill by yourself or maybe by others, they're not fulfilling, then only you get angry. This is the root cause. This is the root cause of the anger. Or maybe you do not forgive them. They may have done mistake maybe 1 month ago, 1 year ago, 10 years ago, but still you're holding on. That also can be the cause of the anger. So I would say forgive others as soon as possible and try to see the silver lining in everything. However bad the situation is, try to see the silver lining. Try to see another side of the coin. Because whatever the situation is, there is always going to be the positive side. You know, you can develop this habit of seeing the positive side always when you will write gratitude every day. You're already part of the life mastery. Write gratitude every day. Every single day, 10 gratitude. Every single day, 10 gratitude, and those gratitude points should be different. Always do that. Then only you will develop that habit of looking at the positive side. And I would say trade your expectations to the appreciation. Convert your expectations into appreciation, gratitude. Your life will be awesome, fantastic. I hope you got the answer. Yeah, so there is one question. ओके सो यहाँ पे एक सवाल है कि जब डील को क्लोज करना है या फिर फंड चाहिए तो आपका अप्रोच कैसे होना चाहिए. लेट मी टेल यू, यू आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ द लाइफ मास्टरी. सो आपको आगे चल के अभी एक टेक्निक मिलने वाली है. यू आर गोइंग टू गेट वन टेक्निक. चलो मैं अभी आपको ये टेक्निक रिवील कर देता हूँ. जो भी कोई इंपॉर्टेंट काम आप करने जाते हो, बाय द वे रेगुलरली अगर आप ग्रेटिट्यूड के 10 पॉइंट लिखेंगे तो आपके जिंदगी में मिरेकल्स तो गारंटीड है. मिरेकल्स तो गारंटीड है. And apart from that, what you can do while approaching any kind of work, be in gratitude as if it is done. As if it is done. अभी देखिए, अभी ये मैं जो वेबिनार ले रहा हूं, अभी क्वेश्चन आंसर सेशन ले रहा हूं, ये सेशन शुरू होने से पहले ही मैंने यूनिवर्स को कहा थैंक यू सो मच फॉर क्रिएटिंग सक्सेस स्टोरीज. थैंक यू सो मच फॉर क्रिएटिंग सक्सेस स्टोरीज. किसकी सक्सेस स्टोरी? अरे भाई आपकी सक्सेस स्टोरी. बिकॉज आपका सक्सेस, यही तो मेरा पैशन है. आपके सक्सेस के बिना मैं तो अधूरा हूं. Who am I? Nothing. It is all because of your success. I am something. So this is what I prayed to universe and I said it. मैं ऐसे नहीं कहा मैंने भगवान आज कुछ तो मुझसे अच्छा बोल लेना ताकि लोगों को फायदा हो. नो, मैं कह रहा था सेशन शुरू होने से पहले थैंक यू सो मच फॉर सक्सेस स्टोरीज. थैंक यू सो मच फॉर सक्सेस स्टोरीज. और आज जो भी मैंने बोला है, आई होप, आई प्रे टू गॉड, किसी के तो सबकॉन्शियस में जूम करके वो गया है, वो प्रोग्राम हुआ है, वो ऐसा ग्रैंड सक्सेस लेके आएगा कि वो मुझसे खुशी के आंसू वो निकलवाने वाला है. आई होप यू आर दैट पर्सन. आई होप ऑल ऑफ यू डू दैट एंड लेट्स मेक अवर इंडिया सुपर पावर. I hope you got the answer. So before doing any work, feel as if it is done and approach that work. And then just enjoy that. And apart from that, देखो जो भी job, business आप कर रहे हो, try to take more and more knowledge of that. आपके पास यार इतना knowledge होना चाहिए ना कि दुनिया में किसी के भी पास नहीं है. You should have that madness. इसीलिए तो सक्सेसफुल बनने का फॉर्मूला आपके साथ बीच में मैंने शेयर किया था. आपने कोट वगैरह भी देखा होगा. There are 3 steps to success. Grand success. First, know your passion. Step number 2, get more and more knowledge in the area of your passion. इतना knowledge कि यार किसी के भी पास नहीं होगा. Second and third, apply that knowledge in your job and business. So अभी आप real estate में हो, you're in selling, so you must master the selling skill. Watch more and more videos of the international trainers and all on the selling, how to sell, how to convince others, how to create that breakthrough, how to handle the objections, how to handle the objections. ये आपको सीखना बहुत जरूरी है. You should read books on that. Zig Ziglar,
इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेल्समैन। सो उनकी आप किताबें पढ़ सकते हैं, सी यू एट द टॉप, द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट सेल्समैन, और एक किताब है किसी और ऑथर की, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट ऑथर। सो डू दैट। अमेजिंग क्वेश्चन। सो यहाँ पे मुझे पूछा है कि सर आपके पास इतनी एनर्जी हर दिन कहाँ से आती है? बिकॉज मैं अगर मैंने आपको रिचुअल्स बताऊंगा तो आपको डाइजेस्ट नहीं होंगे। सी ये एनर्जी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होती है। आई फॉलो सम रिचुअल्स फॉर दैट एवरी डे। मैंने आपको कहा है, मैंने आपको शेयर भी किया था, ब्रह्म विद्या ब्रीदिंग एक्सरसाइज के पैटर्न्स हैं, सीखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सीखने मिल रहे हैं। मैंने आपके साथ शेयर किया था। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू attended this session and how many of you are following that. I know it is quite tough. It is not that easy to follow something new directly. लेकिन वो मैं फॉलो करता हूँ। Every day I do 1 hour of breathing exercises. ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने की वजह से जो भी मेरे बॉडी के अंदर जो चक्रास है, या फिर ये थ्रोट चक्रा है, या फिर जो भी एनर्जी है, वो अनलॉक्ड हो जाती है, वो पावर रिलीज होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई डू लॉट ऑफ मंत्रास ऑल्सो। एवरी डे 30 minutes to 1 hour आई डू सम मंत्रास। मंत्रास के बारे में मैं आपको कुछ कहूंगा नहीं, बिकॉज वो मेरे गुरु ने मुझे सिखाए हैं। तो आपके भी जिंदगी में अगर आपको कोई गुरु रहेगा जो आपको सिखा सकता है, जो भी आप धर्म को बिलोंग करते हो, तो वहां से सीखिए। आई फॉलो दैट सिस्टम एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ब्लेसिंग ऑफ ऑल ऑफ यू। पहली बात तो ये है, अभी जो भी मैं बात कर रहा हूं, एनर्जी निकल रही है, ये आप भी अट्रैक्ट कर रहे हो। यू आर ऑल्सो अट्रैक्टिंग दैट। हमारे जिंदगी में जो भी होता है हम ही उसे अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप सबको मेरा परफॉर्मेंस अच्छा लग रहा है, या फिर मैं आपको हेल्प कर रहा हूं, गाइड कर रहा हूं, सो इसका मतलब ये है कि आप वो डिजर्व कर रहे हैं, या फिर आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप सोच रहे कि यार आज समीर बहुत कुछ जबरदस्त बोलेगा, ये बहुत जबरदस्त बंदा है, आज मुझे सॉल्यूशन मिलने ही वाला है। यू आर गिविंग मी दैट एनर्जी। आप भी मुझे एनर्जी दे रहे हो यार। हाउ कैन आई डिनाई दैट? बिकॉज यू आर अट्रैक्टिंग इट। मेरे मुंह से अभी जो भी निकल रहा है, यू आर अट्रैक्टिंग इट। आई एम जस्ट अ मीडियम। समझो यहाँ पे श्रेयस है। आई नो श्रेयस की जो माँ है वो स्वामी समर्थ करके एक संत है, उनको बहुत मानती है, उनके बहुत पूजा पाठ करती है। तो आज शायद जो स्वामी समर्थ जी ने मेरे मुंह से कुछ निकाला होगा श्रेयस के लिए। सुहास जी यहाँ पे हैं, तो शायद गणपति बप्पा को मानते हैं, तो शायद गणपति बप्पा ने मेरे मुंह से कुछ निकाला होगा। मैं सिर्फ एक मीडियम हूं। देखिए जो भगवान, देवी देवता, संत, एंजल्स, जो भी हम लोग नाम ले ले उसको, ये सामने आके सपोर्ट नहीं करते, वो कोई मीडियम का सहारा लेते हैं, कोई मीडियम का सहारा लेते हैं। सो उसी तरह से मैं सिर्फ एक मीडियम हूं। आई एम जस्ट द मीडियम, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। बिकॉज बहुत बार मैं आपको ऑनेस्टी के साथ कहता हूं, बहुत बार मैं जो बोल देता हूं मुझे भी पता नहीं रहता वो कहां से आया। और देखिए अभी मैं आपके साथ जो भी बात कर रहा हूं, डू यू थिंक आई हैव प्रिपेयर्ड समथिंग, आई हैव सम टेलीप्रॉम्प्टर और समथिंग जो मुझे सब कुछ बता रहा है? आई एम सेइंग नो, आई एम जस्ट सेइंग स्पॉन्टेनियसली, और मुझे भी पता नहीं कहां से आ रहा है। एंड यू आर अट्रैक्टिंग दैट। सो be thankful to the God, universe, your parents. I'm just a medium, and you can also be the medium of that universe and create magic miracles in your life and in others' life also. Amazing, amazing, Gaurav. So feel free, my dear friends, ask your question. If you do not have any question, then we will end today's session. We will end today's session. Last 1 minute. If you have any question, feel free and ask. So there is one question: how to maintain discipline. To maintain discipline, actually, there are two ways. One of the way is announce on the social media. समझो आपको रोज सुबह 6 बजे उठना है, एग्जाम्पल 6 बजे आपको उठना है और ये डिसिप्लिन आपको डेवलप करना है। तो आप क्या कर सकते हो? यू अनाउंस ऑन सोशल मीडिया, मतलब खुद की इज्जत दाव पे लगा दो। खुद की इज्जत दाव पे लगा दो। एवरी डे आई विल गेट अप एट 6 AM, आई विल पुट मैसेज ऑन द इंस्टा, फेसबुक, जो भी है आपको, वहां पे मैं मैसेज डालूंगा। और जिस भी दिन मैं मैसेज नहीं डालूंगा, उस दिन मैं 1000 रुपीज, 5000 रुपीज किसी को डोनेट कर दूंगा। This is how you can develop the discipline. This is one of the way, and another way is to have a mentor in your life.
वो मेंटोर जो आपको गाइड करेगा, रोज आपको पुश करेगा, रोज आपको हिला हिला के बताएगा कि तुझे क्या करना है, ऐसे पकड़ेगा और आपको हिलाते रहेगा, अरे कर, ये कर, वो कर, ऐसे कर, वैसे कर. So you should have mentor in your life. See, I am your mentor. You can choose me. See, as of now, the life mastery course is going on. You can join the course. You can learn the subconscious tools. Follow that. There are more than 100 plus people following that system. Be the part of the group. Feel that energy. Experience that. So there is a last question I'm going to take. Exactly. You gave the answer yourself. Parvati ma'am, you gave the answer yourself by doing yoga, meditation, and even the gratitude. See, let me tell you, whatever exercises I'm telling you, it has been proven already. These are the tested and proven formulas. So I'm not sharing something of my own. Tested and proven formulas I'm sharing. I'm just requesting you to follow it day in and day out and experience miracles. Every day. See, whether you get a result or you don't get the result, keep following the system. Whatever happens, this is your target. And how much time you need for that? The way you take bath for 10 minutes, 15 minutes, in the same manner, you need to follow the system to clean your mind for 10, 15 minutes. Writing gratitude, visualization and all. How much time it is going to take? 10, 15 minutes, that's it. So there is a last question by one of the participants. I'm going to stop. Do not ask question right now. So let me read the question. This is the final question. Obviously, so there is one question, one of the participant, उन्होंने पूछा है कि जो हमारे एम्प्लॉयर हैं उनका नेटवर्क बहुत अच्छा है, तो क्या हम उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं या फिर कुछ शेयर कर सकते हैं ताकि उनका नेटवर्क बढ़े? ऑब्वियसली यू कैन गिव द फीडबैक. यू कैन गिव द फीडबैक. मैं आपको कहता हूं, आप मुझे भी फीडबैक दे सकते हैं. ऑलवेज, आई एम ऑलवेज ओपन फॉर एनी काइंड ऑफ फीडबैक यू गिव. ऑलवेज, जो भी आपको अच्छा बुरा फीडबैक देना है, यू कैन टेल मी पर्सनली ऑन द व्हाट्सएप. You can call me and share your feedback, positive, negative, both, whatever it may be. बहुत बार क्या होता है, जो आपके जो बॉस है, एम्प्लॉयर है आपके, तो उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है कि उन्हें जो क्लियर थिंकिंग है, पाथवे है, वो समझ में नहीं आता, वो कंफ्यूज रहते हैं. सो आप थर्ड पर्सन होने की वजह से आपके लिए वो आसान है आइडेंटिफाई करना, ये एग्जैक्टली क्या चैलेंज है, कहां पे क्या करना चाहिए. सो ऑलवेज शेयर दैट, ऑलवेज शेयर दैट. सर, आई जस्ट वांट टू शेयर समथिंग काइंड, और आप बोल सकते काइंडली फॉरगिव मी if I am saying something too big. I just want to give you the feedback. I just want you to flourish, our business, our company to flourish, and hence I want to share you something. Can I share, sir? Everyone will say 100% yes, go ahead. So do that. Okay, no, you cannot ask like that. So यहाँ पे शायद मैंने सवाल different way में लिया. I couldn't understand in the chat. So आप पूछ रहे कि क्या आप एम्प्लॉयर को पूछ सकते हैं कि और कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्या? देखिए, अगर आपके एम्प्लॉयर के साथ बॉन्डिंग बहुत जबरदस्त है तो आप पूछ सकते हैं. यू कैन आस्क कि क्या सर मुझे इससे भी ज्यादा किधर सैलरी मिल सकती है, इज इट पॉसिबल? अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी है तो आपको गाइड करेगा. दिल का सच्चा इंसान है तो आपको गाइड करेगा. लेकिन दिल में अगर उसके खोट है तो आपकी वो अपर मैनेजमेंट को कंप्लेंट करेगा और आपको ये जॉब से हाथ धोना पड़ेगा. इट ऑल्सो कैन हैपन. अगर वो शातिर दिमाग है या फिर आपको वो गलत ट्रैक पे भी लेके जा सकता है. सो यू नीड टू कंफर्म. इट्स अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन. आई कैन नॉट से yes or no. It is a subjective question. It depends upon that person. Yeah. So my dear friends, that's it from my side today. I hope it helped you. I really want your success, my dear friends. जो भी आपके चैलेंजेस है शेयर कीजिए, ऑनेस्टी के साथ सिस्टम को फॉलो कीजिए. जो भी आपके कनेक्ट में लोग हैं, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, उनके साथ अच्छा व्यवहार रखिए. मैं आपको कहता हूं, लॉ ऑफ कर्मा सबका बाप है. ये विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, ये साइंस, वो साइंस, ये अंगूठी पहनो, ये सबका बाप लॉ ऑफ कर्मा है. इफ यू कीप ऑन डूइंग अमेजिंग अनबिलीवेबल कर्मास, हु कैन स्टॉप यू? होल यूनिवर्स विल सपोर्ट यू to make you a grand success. So that's it from my side, my dear friends. Thank you so much. God bless you. Enjoy and take care.